हेलो दोस्तों, तो आज हम जानेंगे एसएससी एमटीए 2025 की परीक्षा के लिए जीके जीएस से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो पिछले वर्षों के क्वेश्चन पूछे गए हैं, जरूर महत्वपूर्ण है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो पिछली बार की सभी परीक्षाओं में जो पूछे गए हैं क्वेश्चन, पूछे हुए क्वेश्चन हैं। तो आज हम जानेंगे। पार्ट 1 हम पहले ही बता चुके हैं। आज का ये वीडियो पार्ट 2 है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर सबसे पहले उस वीडियो को देखिए, तभी आप लोगों को इस वीडियो के क्वेश्चन समझ में आएंगे। तो चलिए आज हम जानेंगे वन लाइनर क्वेश्चन और उसके उत्तर। जीके जीएस के पूरी हिस्ट्री, संपूर्ण हिस्ट्री का निचोड़ है, मतलब पूरी हिस्ट्री से संबंधित सारे वन लाइनर क्वेश्चन हैं और उनके आंसर हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए देखते हैं आज की वन लाइनर क्वेश्चनों को। सबसे पहला क्वेश्चन है कि किस मंदिर में शिखर का सबसे पहला उदाहरण मिलता है। मतलब कौन सा ऐसा मंदिर है जिसमें शिखर का सबसे पहला उदाहरण मिलता है। तो देवगढ़ का दशावतार मंदिर, देवगढ़ का दशावतार मंदिर है जो पहला है जिसमें शिखर का उल्लेख मिलता है। और अगला क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म की किस संगीति में बौद्ध धर्म को दो भागों में हीनयान यानी महायान और हीनयान में बांटा गया था। तो वो चतुर्थ बौद्ध संगीति जो कनिष्क के शासनकाल में हुई थी और उसके अध्यक्ष थे वसुमित्र। अगला क्वेश्चन है पाल वंश के किस शासक ने प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो किसने की थी विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना? धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करी थी। अगला प्रश्न है कि गुप्त वंश का कौन सा शासक देवराज और देवगुप्त के नाम से जाना जाता है। तो चंद्रगुप्त। कौन जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय को देवराज और देवगुप्त की उपाधि धारण की है। लोधी वंश के किस शासक ने भूमि के लिए एक प्रमाणिक पैमाना गजे सिकंदरी का प्रचलन करवाया था। तो सिकंदर शाह लोधी ने करवाया था। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सल्तनत काल में सदका क्या था। दिल्ली सल्तनत काल में सदका क्या था। तो एक धार्मिक कर था, एक प्रकार का धार्मिक कर था। अगला प्रश्न है सम्राट अकबर ने जैन धर्म के जैनाचार्य हरिविजय सूरी को क्या उपाधि प्रदान की थी। तो जगत गुरु की उपाधि प्रदान की थी। मतलब सम्राट अकबर ने जैन धर्म के जैनाचार्य हरिविजय सूरी को यह उपाधि दी थी अकबर ने। अकबर मुगल वंश का एक शासक था। मुगल वंश की स्थापना बाबर ने की थी 1526 ईसा पूर्व ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है उस्ताद मंसूर तथा अबुल हसन किस मुगल शासक के श्रेष्ठ कलाकारों में से एक थे। तो जहांगीर के। अगला क्वेश्चन है होलकर ने अंग्रेजों से मंदसौर की संधि कब की थी। अंग्रेजों से मंदसौर की संधि जनवरी 1818 में की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि पेरिपल्स ऑफ द एरिथियन सी कामेटू बंदरगाह को किस नाम से संबोधित किया गया है। तो पैडोक नाम से। अगला क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन द्वारा निर्मित अलाई दरवाज़ा किस मस्जिद का प्रवेश द्वार है। तो कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का प्रवेश द्वार है अलाई दरवाज़ा। अगला क्वेश्चन है कि अकबर के अल्पायु होने के कारण 1556 से 60 तक मुगल साम्राज्य के शासन की जिम्मेदारी किसके हाथों में सौंप दी गई थी। बैरम खान। मतलब जब अकबर छोटा सा था तो सभी जितनी जिम्मेदारी थी तो वो बैरम खान के हाथों में होते थे। और अंतिम मुगल शासक कौन था। तो बहादुर शाह जफर था, जिसे अंग्रेजों के द्वारा बर्मा में उसको निर्वासित किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि वैदिक राजाओं द्वारा अपनी प्रजा से वसूल किए जाने वाले कर या उपहार का क्या नाम था। तो बलि। वैदिक राजाओं में बलि इत्यादि बलि एक प्रकार का कर हुआ करता था जो राजा अपनी प्रजा से वसूल करता था। ऐसे ही प्रकार के अगर आप लोगों को डेली क्वेश्चन चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये क्वेश्चन सभी अगर भारत की जितनी भी परीक्षाएं हैं सभी के लिए मोस्ट हैं। अगर आप लोग इनको पढ़ते हैं तो हम दावे के साथ कहते हैं 100% आपका सिलेक्शन पक्का है। अगर आपने इतने क्वेश्चन इस क्वेश्चनों में अगर आपको भूगोल से, जियोग्राफी यानी कि पॉलिटिकल से क्वेश्चन चाहिए तो कमेंट करके बताइएगा, तो हम ऐसे ही उनके क्वेश्चन बनाएंगे। तो चलिए जान लेते हैं अगला क्वेश्चन। संगम युग का ग्रंथ मणिमेखली किस धर्म की श्रेष्ठ
श्रेष्ठता प्रतिपादित करता है? तो बौद्ध धर्म की। बौद्ध धर्म की श्रेष्ठता प्रतिपादित करता है। चलिए जान लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है कि भगवान बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाविनिष्क्रमण कहा जाता है? मतलब कि भगवान बुद्ध थे, जब उन्होंने गृह त्याग किया था तो उसी घटना को महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। और जब इनको जब मृत्यु हो गई थी तो उसको परिनिर्वाण कहा जाता है। जब इसने भगवान बुद्ध ने उपदेश दिया था तो उसको धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। एक क्वेश्चन याद रखना, ये क्वेश्चन सबसे मोस्ट है और यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि किस स्रोत के अनुसार अशोक ने अपनी वृद्धावस्था में राज सिंहासन का अपने पौत्र संपत्ति के पक्ष में परित्याग किया था? तो किस स्रोत के अनुसार? दिव्यवादन स्रोत के अनुसार किया था ये सब। ऐसे ही क्वेश्चन आएगा कि कौन सा स्रोत है जिसमें अशोक ने अपनी वृद्धावस्था में राज सिंहासन का अपने पौत्र संपत्ति के पक्ष से परित्याग किया था? तो दिव्यवादन स्रोत के अनुसार। अगला क्वेश्चन है कि 40 अमीरों का समूह का जड़ मूल किसने विनाश किया था? तो इसका सही क्वेश्चन हो जाएगा बलवान ने। 40 सरदारों का एक समूह हुआ करता था जो कुछ कार्य करने के लिए हुआ करता, तो उसका नष्ट या विनाश किसने किया था? बलवान ने। हैदराबाद नगर का संस्थापक कौन था? तो मोहम्मद अली कुतुब शाह था। हैदराबाद नगर का संस्थापक मोहम्मद कुली कुतुब शाह था। अगला क्वेश्चन है कि चांद बीबी का विवाह किस राज्य के किस सुल्तान के साथ हुआ था? चांद बीबी का विवाह किस राज्य के किस सुल्तान के साथ हुआ? तो उत्तर है बीहापुर के अली आदिल शाह से हुआ था चांद बीबी का विवाह। अगला क्वेश्चन है कि सुप्रसिद्ध कृति तबकात-ए अकबरी की रचना किसने की थी? तबकात-ए अकबरी की रचना किसने की? तो ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद ने की थी। अगला क्वेश्चन है सामवेद को गाने वाले विशेषज्ञ को क्या कहा जाता है? जो सामवेद गाते हैं उनको उद्गाता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है जैन साहित्य को किस नाम से जाना जाता है? तो आगम। और अगला क्वेश्चन कहता है कि अधिकांश विद्वानों के अनुसार सिंधु सभ्यता के निर्माता कौन थे? तो द्रविड़ थे। अगला क्वेश्चन है संगम काल में राजा के जन्मदिन को कहा जाता, तो इसका उत्तर है पेरुनल कहा जाता था। संगम काल में राजा के जन्मदिन को, मतलब जो संगम काल था उसमें जो राजा का जन्मदिन आ जाता तो उसको पेरुनल कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है कि याज्ञवल्क्य स्मृति टीका किसने लिखी थी? तो विज्ञानेश्वर ने लिखी थी। और अगला क्वेश्चन है कि कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता था? कश्मीर का अकबर, ये क्वेश्चन बहुत ही मस्त है, किसे कहा जाता था? तो जैनुल आबादीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है कि बाबर की आत्मकथा तुज़्क़-ए-बाबरी किस भाषा में थी? तो तुर्की भाषा में थी। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि महमूद गजनवी ने भारत पर प्रथम एवं अंतिम आक्रमण किस वर्ष किया था? तो 1000 ईसा पूर्व से 1027 ईस्वी में। 1000 ईस्वी से 1027 ईस्वी में महमूद गजनवी ने भारत पर प्रथम एवं अंतिम आक्रमण किया था। प्रथम किया था 1000 में और अंतिम किया था 1027 में। उसने जाटों के विरुद्ध आक्रमण किया था। जब महमूद गजनवी 25 लाख की दीवार संपत्ति गुजरात के सोमनाथ मंदिर को लूट कर आया था, तो उसको गली में जाट मिल गए थे, तो जाटों ने इसके ऊपर आक्रमण कर दिया, तो संपत्ति छीन ली। तो महमूद गजनवी फिर भग गया था और फिर आया था लौट करके 1027 में, तो जाटों के विरुद्ध उसने अपना अंतिम आक्रमण किया। तो 1030 में महमूद गजनवी की मृत्यु हो गई थी। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रकूट किस राजवंश का उत्तराधिकारी राजवंश था? तो वाकाटक राजवंश का था। अगला क्वेश्चन है मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ स्थानांतरित की थी? तो मुंगेर। अगला क्वेश्चन है चोल शासक किस मत के संरक्षक थे? तो शैव मत के थे। अगला क्वेश्चन है चित्तौड़ के अभियान के दौरान एक फारसी इतिहासकार अलाउद्दीन खिलजी के साथ गया था, वह था कौन? जब चित्तौड़ का अभियान भाव तो एक फारसी इतिहासकार जो अलाउद्दीन खिलजी के साथ गया था, तो कौन? तो अमीर खुसरो। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा संस्कृति में घोड़े की अस्थियां किस स्थल से प्राप्त हुई? तो सुरकोटदा से। अगला क्वेश्चन देखते हैं संगम युग में रचित ग्रंथ
तिलक्का प्रियम का विषय था तमिल व्याकरण थी। अगला क्वेश्चन है, जूनागढ़ स्थित सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। जूनागढ़ में स्थित है जो सुदर्शन झील का निर्माण, और इसका पुनर्निर्माण करवाया था रुद्रदामन ने। अगला क्वेश्चन है, मिस्र के शासक टॉलेमी ने डायोनियस को दूत बनाकर भारत के किस शासक के पास भेजा था? तो बिंदुसार के दरबार में भेजा था। अगला क्वेश्चन है, अभिलेखों में देवनाम प्रिय तथा प्रियदर्शी किस शासक को कहा गया था? तो अशोक को। अभिलेखों में देवनाम प्रिय और प्रियदर्शी कहा गया था अशोक को। किस बौद्ध भिक्षु ने प्रभाव से अशोक का धर्म परिवर्तन किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव से अशोक का धर्म परिवर्तन हुआ था? तो उपगुप्त के प्रभाव से। किसके प्रभाव से? उपगुप्त के प्रभाव से। इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इस्लामी स्थापत्य कला का सर्वाधिक बहुमूल्य रत्न समझने जाने वाले अलाई दरवाजे का निर्माण किसने करवाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। अगर आप लोगों को हमारे द्वारा दी जाने वाली इस प्रकार की सीरीज अच्छी लगती हों तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, तो हम ऐसे ही वीडियो और लाते रहेंगे। इससे अच्छे क्वेश्चन लाएंगे जो पेपर में सबसे फास्ट पूछे जाते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन है जो पेपरों में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि लॉर्ड डलहौजी ने अपहरण नीति के अंतर्गत सर्वप्रथम किस राज्य को अंग्रेज साम्राज्य के अधीन किया था? तो सतारा। अगला क्वेश्चन है, भारत में स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ किसने किया था? तो इसके उत्तर है लॉर्ड रिपन ने। अगला क्वेश्चन है, मध्यकालीन इतिहास का सर्वाधिक विवादास्पद शासक किसे माना जाता है? तो मोहम्मद तुगलक को। अगला क्वेश्चन है, मौर्य सम्राट अशोक के शासनकाल में प्रांतों की संख्या 5 थी। तक्षशिला किस प्रांत की राजधानी थी? तो उत्तरावत की। अगला क्वेश्चन है, चलिए अगला क्वेश्चन जान लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अजंता की कौन सी गुफा सर्वाधिक प्राचीन, जिसमें 16 बौद्ध उपासकों के स्तूप की तरफ बढ़ते हुए चित्रित किया गया है? तो गुफा संख्या 9 है। अगला क्वेश्चन है, गुप्त प्रशासन में सेना अध्यक्ष किसे कहा जाता है? तो महापीलुपति को। अगला क्वेश्चन है कि बराह मिहिर द्वारा रचित ग्रंथ संहिता चालुक्य वंश को किस जाति का माना गया है? तो उसमें क्या माना गया? सुलित जाति का। उसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रकूट राजवंश के चोल लेखों में किस राजा को सुगम तवार्थ अर्थात करों को हटाने वाला कहा गया है? तो कुलोत्तुंग प्रथम को। अगला क्वेश्चन है, गुलाम वंश का शासक अलाउद्दीन मसूद शाह किस परिवार से संबंधित था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा इल्तुतमिश परिवार से। अगला क्वेश्चन है, संतुलित काल में विद्वानों एवं धार्मिक लोगों को प्रदान की जाने वाली आर्थिक सहायता क्या कहलाती थी? तो इदरार कहलाती थी। अगला क्वेश्चन है कि अकबर ने 1562 में मेड़ता एवं शरफुद्दीन के नेतृत्व में विजय प्राप्त की, वह शासक कौन था? तो जयमल। अगला क्वेश्चन है, लास्ट में एलो इंडियन हिंदू एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो हेनरी विवियन डेरोजियो ने किसकी स्थापना की थी? तो एंग्लो इंडियन हिंदू एसोसिएशन की स्थापना की थी। तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चन हो गए। अगली वीडियो में अगली पार्ट में तीसरा पार्ट हम अगली वीडियो में लाएंगे। तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चन हो गए। अगर आप लोगों को इसके PDF चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हम आप लोगों को इसके PDF दिलाएंगे। तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चन। जय हिंद जय भारत। चलिए, जय हिंद जय भारत। धन्यवाद।